इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। जी हाँ, तो देखिए एसएसपीडी 24-25 के अंदर अगर आपको रिजिम यहाँ पे स्विच करनी है, चाहे आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, 2, 3, 4, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर कंडीशंस होती है, अगर गलती से आपने यहाँ पे जो है रिजिम को चेंज कर लिया तो अगले साल वापस आप रिजिम को चेंज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उसके ऊपर क्या कंडीशंस लगती है। जो फॉर्म 10IE करके जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी क्या कंडीशन है, क्या फाइलिंग प्रोसीजर है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप ITR एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हो, या आप हमसे सीखना भी चाहते हो कि न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में कैसे रिजिम चूज करनी है, कैसे ITR फाइलिंग करनी है प्रॉपर, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप हमारी मास्टर क्लास भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले देखिए, अगर हम लोग ITR 1 और ITR 2 नॉर्मल फाइलिंग्स के बारे में बात करें, जहां पे सैलरी की इनकम होती है या फिर कैपिटल गेन की इनकम होती है, तो उनके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। आप चाहो तो अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे जो है रिजीम को स्विच कर सकते हो। यानी लेट सपोज आपको इस साल लगता है मेरे को न्यू रिजीम में फाइल करनी है, नेक्स्ट ईयर आपको लगता है मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना है, तो आप कभी भी स्विच कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होने वाली। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सीधा जो है पोर्टल के ऊपर ले चलता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ 24 और 25 के लिए, और यहाँ पे मैं आपको ITR 1 के अंदर ही चीजें दिखा देता हूँ। तो ITR 1 के अंदर जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो रिजीम को चेंज करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BAC करके सबसेक्शन 6 के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको येस बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही रहना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम के साथ ही ITR फाइल करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट नो रहने वाला है, तो इसको आपको नो ही रहने देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना है, तभी आपको इसको यस करना है। देखिए, इस ऑप्शन को अगर आप नो रखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम का इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपनी सैलरी की इनकम जो है यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो सैलरी की इनकम में जैसे आपको अगर HRA और LTA के अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो ये अलाउंसेस यहाँ पे आपके एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको HRA और LTA के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखने वाले हैं। ना ही कोई प्रोफेशनल जो टैक्स आपका अगर डिडक्ट होता है उसका जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन भी यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो टोटल डिडक्शंस होती है जिसके अंदर आपकी ATC ATD की डिडक्शंस होती है, वो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं है। केवल NPS का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, केवल वही यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अलाउ होता है, बाकी कोई भी डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि 7 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला, मार्जिनल रिलीफ भी आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे जो स्लैब वाइज भी जो रेट्स है वो काफी कम है। तो अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप अपनी ITR प्रोसेस कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के साथ में। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे को चेक करना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में मेरा कितना टैक्स बन रहा है, तो वापस आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाइए और यहाँ पे आपने जिस ऑप्शन को नो कर रखा है उसको सिंपली तरीके से आप यस कर दीजिए। तो इससे आप देख सकते हैं जो पहले ऑप्शन अनेबल नहीं थे वो सारे अनेबल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको अलाउंसेस HRA LTA वगैरह डालना है वो आपको दिखने लग जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, ATC ATD की डिडक्शंस, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं ITR 2 फॉर्म के अंदर भी बात करूं तो वहां पे भी फाइलिंग स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं आपको सेम ऑप्शन मिलेगा जो हमें ITR 1 के अंदर मिल रहा था। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका नो रहने वाला है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिंपली यस करना है। जो लोग भी यहाँ पे ITR 1 और ITR 2 फाइल कर रहे हैं वो अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस वगैरह नहीं है। इवन अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को बोल रखा है कि मेरे को ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना है, न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जाना है, तो ITR फाइलिंग करते टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब मेन जो आपकी रिजिम चेंज होगी वो हमेशा ITR फाइलिंग के अंदर होगी। एम्प्लॉयर को आप कुछ भी रिपोर्ट करो उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। बात करते हैं जो लोग भी ITR 3 या ITR 4 फाइल करने वाले हैं, यानी विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आप अपना बिजनेस फ्रीलांसर की इनकम दिखाना चाहते हो ITR 4 के अंदर, या बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में ITR 3 दिखाना चाहते हो, या सैलरी की इनकम के साथ में F&O इंट्राडे या ट्रेडिंग की इनकम है, या कैपिटल गेन्स वगैरह ITR 3 में दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे भाई आपके ऊपर कंडीशन लग जाती है और आपको एक एडिशनल फॉर्म 10IE करके जो होता है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ITR 4 में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पहले जैसे केवल ऑप्शन आता था बाय डिफॉल्ट नो रहता तो आपको सिंपली यस करना होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से यहाँ पे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना होगा, प्लस एक एडिशनल फॉर्म 10IE करके आपको पहले से फाइल करना होगा, जिसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और किस डेट को आपने फाइल किया वो डेट आपको डालनी है। तो
तो ये दोनों चीजें अगर आप फिलअप करेंगे तभी जाकर आप जो है न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट वगैरह कर पाएंगे। अब भाई ये फॉर्म कैसे फाइल होता है, तो इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे ऊपर ही ऊपर पर्सन विद बिजनेस इनकम प्रोफेशनल इनकम में आप देख सकते हैं फॉर्म 10 IEA आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइल नाउ बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लो, कंटिन्यू कर लो, लेट्स गेट स्टार्टेड कर लो। ये पूछेगा कि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, आपको यस बटन पे क्लिक करना है, तभी आप इस फॉर्म को फाइल कर पाओगे। फिर आपकी ड्यू डेट यहाँ पे पूछने वाला है, तो 31 जुलाई रहेगी आपकी ड्यू डेट। अगर ऑडिट होने वाली है तो फिर अक्टूबर रहेगी। तो इस फॉर्म की अगर मैं टाइम लिमिट की भी बात करूं तो अल्टीमेटली इसकी भी एक टाइम लिमिट हो चुकी है कि ITR की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, उसके पहले ही आपको फाइल करना पड़ेगा। यानी अगर आप ITR 3 और 4 फाइल कर रहे हैं और आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट वगैरह करना है, तो उस कंडीशन में केवल 31 जुलाई आपके पास में डेडलाइन होगी, उसके पहले ही आप यहाँ पे कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर पाओगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ये कंफर्मेशन मांगेगा, उसके बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो कि डिसेबल रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सिंपली आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने फादर का नाम डाल सकते हैं, नीचे आपको कंफर्म करना है, प्लेस डालना है, सेव करा के एक OTP डाल के आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद में जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इस ITR वाले फॉर्म के अंदर यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी। लेकिन भाई यहाँ पे कंडीशन ये लग जाती है कि इस फॉर्म को अपनी लाइफ के अंदर केवल आप 2 बार फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप ITR 3 और 4 फाइल कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं न्यू टैक्स रिजिम के साथ नहीं जाना चाहता, ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ मैं जाना चाहता हूं और इस फॉर्म को फाइल कर देता हूं, तो फाइल करने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 24 और 25 के अंदर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में फाइल करना चाहते थे आप, तो आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया और ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ITR जो आपने सबमिट कर दी। फिर असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर फिर आपने सोचा कि यार इस बार मेरे को ना न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जाना है, ओल्ड के साथ में नहीं जाना है नेक्स्ट ईयर, तो अगेन आपको वापस एक और बार फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10 IE करके। और जैसे आपने ये फाइल कर दिया तो आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जा सकते हो। फिर उसके तीसरे साल यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ पे जो है वापस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर चला जाऊँ, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म को लाइफ में केवल आप 2 बार बेसिकली फाइल कर सकते हो, एक बार ऑप्ट आउट करने के लिए और एक बार ऑप्ट इन करने के लिए। अगर दोनों बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिए है तो फिर वापस आप फ्यूचर में कभी भी इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर आप स्विच नहीं कर पाओगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और इन सभी चीजों को अगर आप डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमसे तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर ITR फाइलिंग भी कराना चाहते हैं तो आप हमसे सर्विस वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।